Hi, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. In this video, we will solve MCQ pattern question of Unit 5 Strategic HRM. ठीक है, आपका यूनिट 5 का टॉपिक जो है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. तो हम MCQ पैटर्न क्वेश्चन देखेंगे इन सारे टॉपिक्स पे. आपके टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है मैं रीड कर देती हूँ. ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है या इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल HRM एंड वर्सेस डोमेस्टिक HRM, strategy HR issues in global assignment, expatriate selection and repatriation, building a multicultural organization, multinational organization, strategic choice and leadership, and strategy issues in the international assignment. तो इस पे सारे टॉपिक्स पे हमारे MCQs हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज TCN स्टैंड फॉर. TCN दैट इज द थर्ड कंट्री नेशनल. ठीक है, थर्ड कंट्री नेशनल. ठीक है, तो यहाँ पे TCN का फुल फॉर्म हो गया थर्ड कंट्री नेशनल. मैं आपको और भी फुल फॉर्म बता देती हूँ. सी 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन इंटरनेशनल फर्म. पहला है आपका होस्ट कंट्री नेशनल HCN, होस्ट कंट्री नेशनल. फिर है आपका पेरेंट कंट्री नेशनल PCN. ठीक है, एंड लास्ट इज थर्ड कंट्री नेशनल TCN. तो इतने टाइप के एम्प्लॉयज हैं जो इंटरनेशनल फर्म में काम करते हैं. होस्ट कंट्री नेशनल, पेरेंट कंट्री नेशनल एंड थर्ड कंट्री नेशनल. दीज आर दी 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल फर्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड कल्चरल ऑफ द होस्ट कंट्री मार्केट बाय द होस्ट मैनेजर इन कॉर्पोरेशन ओरिएंटेशन इज नोन टू बी. इसका आंसर पॉलीसेंट्रिक होगा. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपका जो अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड कल्चर ऑफ द होस्ट कंट्री. ठीक है, एक होम कंट्री होता है जहाँ पे हेडक्वार्टर होता है. होम कंट्री की जो कंपनी होती है, जो जिसकी ओन कंपनी होती है, वो उसका 3-4 ब्रांच होता है. कहीं पे सब्सिडरीज होता है. मान लो ये फॉर एग्जांपल ए कोई कंपनी है आपकी US में. ठीक है, ये थोड़ा समझ लो तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा. US की कोई कंपनी है जो आपकी होम कंट्री है. ठीक है, होम कंपनी है. ये हेडक्वार्टर इसका होम कंट्री में है. होम कंट्री दैट मीन्स US की कंपनी, जिसका सब्सिडरी या फिर ये मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका ऑपरेशन मल्टीनेशनल में होता है. मे बी इंडिया में होता है. तो इंडिया हो गया, आपका चाइना हो गया. ये सब उसकी होस्ट कंट्री है जहाँ पे इसका ऑपरेशन होता है. एक कंपनी का ऑपरेशन होता है US की कंपनी का. और जापान हो गया, या फिर यहाँ पे कोई और भी कंपनी रख दो, इंडोनेशिया रख दो. ठीक है, तो ये सब क्या हो गई, ये सब होस्ट कंट्री हो गई. ये आपकी होम कंट्री है, होम कंपनी बेस्ड कंट्री है. ठीक है, और ये आपकी होस्ट है जहाँ पे हम सब्सिडरीज या ऑपरेशन इंटरनेशनल वे में करते हैं. ठीक है, अब बोल रही है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड कल्चर ऑफ होस्ट कंट्री. ये सारी होस्ट कंट्री में जहाँ पे ए का ऑपरेशन होता है, ए इस कंपनी है. ओके, और होम कंट्री है इसकी US. ये ए का जो होस्ट फर्म है, एक्सपेंडेड इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया में जो होस्ट कंट्री है, वहाँ के बिहेवियर और कल्चर को मैनेजर को पता होना चाहिए. तो इसके लिए ये जो मैनेजर होगा ये होस्ट मैनेजर होगा. मतलब इंडिया में जो मैनेजर होगा वो इंडिया का ही मैनेजर होगा, दैट इज द होस्ट मैनेजर. ठीक है, चाइना का जो मैनेजर होगा वो चाइना का ही मैनेजर होगा इस कंपनी के लिए, कंपनी ए के लिए. ठीक है, जापान का जो आपका मैनेजर होगा वो जापान का ही होगा. ठीक है, तो ऐसे को हम पॉलीसेंट्रिक कहते हैं, जहाँ की होस्ट कंपनी की जो होस्ट कंट्री है वहाँ का ही होस्ट मैनेजर अगर होता है जो बेटर बिहेवियर और कल्चर अंडरस्टैंड करता है, उसको हम लोग पॉलीसेंट्रिक कहते हैं. ठीक है, होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ यहाँ पे.
इथनोसेंट्रिक वो होता है, जब इथनोसेंट्रिक भी मैं बता देती हूँ। इथनोसेंट्रिक में क्या होता है कि ये आपकी होम कंट्री है, ये होस्ट कंट्री है, अब यहाँ से ही मतलब जो भी टॉप लेवल का मैनेजर होगा जो ट्रेनिंग और सब चीज़ जो देखता है, वो यहाँ पे होम कंट्री का ही मैनेजर अगर होस्ट कंट्री में होगा तो वो इथनोसेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जहाँ बोल रहा है कि होस्ट मैनेजर है जो बिहेवियर और कल्चर को समझता है, दैट कॉर्पोरेशन ओरिएंटेशन इज नोन एज ए पॉलीसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन सिटीजन एम्प्लॉयज ऑफ द कंट्री इन विच दे आर वर्किंग इज क्लासिफाइड एज एक्सपेट्रिएट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। Next question, question number 4. The classification of international employees include expatriate, host country nationals and third country national. ठीक है, तो ये आपका all of the above होगा। ठीक है, question number 5. If the employee is citizen of India, here question is asking कि employee जो है वो citizen है इंडिया का। ठीक है, employee is the citizen of India working in US. इंडियन सिटीजन वर्क कर रहा है यूएस में एंड एम्प्लॉयड बाय द कंपनीज वेयर हेडक्वार्टर इज जापान, और वो जो कंपनी है वो जापान की कंपनी है, देन एम्प्लॉयज इज क्लासिफाइड एज थर्ड कंट्री नेशनल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप इंडियन कंट्री है, इंडियन सिटीजन है जो यूएस में काम कर रहा है और जापानीज कंपनी में काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द थर्ड कंट्री नेशनल्स। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The factors that affect the global human resource management are, all factors affect the global human resource management: cultural, economic, societal, all factors. So correct answer is D, all of the above. Question number 7. The global assignment in which employees are sent for strategic job having the intellectual, intercultural understanding are classified as. तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक जॉब की बात कर रहे हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्ट्रैटेजिक असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 8. द स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर अकॉर्डिंग टू विच द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी हैज लीगल राइट टू टेक पार्ट इन द पॉलिसी डिजाइनिंग इज क्लासिफाइड एज को डिटर्मिनेशन। ठीक है, जहाँ पे एक स्पेशल प्रोसेस है, जहाँ पे हम प्रोसेस या प्रैक्टिस है जहाँ पे हम वर्कर को या एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट राइट देते हैं कि वो पॉलिसी डिज़ाइन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है को डिटर्मिनेशन इज द इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, को डिटर्मिनेशन इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर ऑफ द एंटरप्राइज हैव द राइट टू वोट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी एंड also have the right to take part in policy designing. Okay, तो correct answer is co-determination. Co-determination practice के according हम employee को right देते हैं participate करने के लिए। Question number 9. The financial payment above and over a regular base pay for the employees are called foreign server premiums. ठीक है, correct answer is D. Question number 10. Someone who lives and work in foreign country is known as expatriate. ठीक है, someone who lives and work in a foreign country. ठीक है, उसको हम expatriate कहते हैं। Question number 11. A major difference between international HRM and domestic HRM is, correct option is A, increase the complexity such as the currency fluctuation, foreign HR policy practice and differing the labor law. So these are the difference between the international HRM and domestic HRM. Question number 12. The challenge faced by human resource management include, क्या challenges है human resource management के, तो technological change, workforce diversity and globalization. These are 3 challenges which usually human resource management face. Okay, thank you so much for watching and all the best of luck for your exam. मैं यूनिट 4 के भी MCQs में डाल दूंगी 1-2 घंटे में। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट का ये आपके यूनिट 5 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो एक बार आप पढ़ लेना। लीडरशिप पे मैंने नहीं डाला है, मैंने यूनिट 4 में ही मैं लीडरशिप पे डाल दूंगी, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है,
और तो आपके जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बेसिक पढ़ लेना कि क्या होता है आपका, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो आपके MCQs आराम से हो जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने जूनियर्स में, जो 3rd ईयर के हैं, 2nd ईयर के हैं, उनको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट।